रजा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन व हसन फूल। इसका भी तर्जुमा सुनिए हज़रात। कुरान पाक में फाज़े किराम मौजूद है कि यहाँ सुनिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मरजल बहरैन यल्तक़ियान, जब दो समंदर आपस में मिलते हैं। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, जब दो समंदर आपस में मिलते हैं। इससे अगली वाली सूरत है यख़रुजु मिनहुमुल लुअलु वल मरजान, जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो उन दोनों से लूलू और मरजान निकलते हैं। सुभान अल्लाह। सुनिए, जिस लूलू बहुत ही बड़ी कीमती मोती का नाम है, मरजान बहुत ही बड़ी कीमती मोती का नाम है। जिस बादशाह के पास लूलू हो, जिस बादशाह के पास मरजान हो, वो बादशाहों का बादशाह हुआ करता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुनिए, मुफस्सिरीन फरमाते हैं जानते हो कुरान पाक में जो आया है मरजल बहरैन यल्तक़ियान, जब दो समंदर मिलते हैं तो उन दोनों से लूलू और मरजान निकलते हैं। तो दो समंदर से मुराद क्या है? लूलू किसे कहते हैं, मरजान किसे कहते हैं, समझते हो? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मरजल बहरैन से मुराद एक समंदर का नाम अली है, दूसरे समंदर का नाम फातिमा है। जब दोनों समंदर आपस में मिलते हैं तो लूलू हसन पैदा होते हैं, मरजान हुसैन पैदा होते हैं। क्या बात है रज़ा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिससे हुसैन क्या बात है। सुभान अल्लाह। क्या जिंदाबाद जिंदाबाद शहीदानी बड़े दर्द पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात मोहतरम सुनिए, हमारा ईमान कहाँ जा रहा है? हम नाम के मुसलमान सुन्नी कहलाते हैं, हमारा काम और अकीदा कहाँ जा रहा है? ईमान ठीक है, अकीदा ठीक है, अमल हमारा कहाँ जाता है? बिरादराने मिल्लते इस्लामिया, कुछ कड़वी बातें कह के जाऊंगा मगर ईमान में फायदा हो जाएगा। आप अभी आपको कड़वी बात लगेगी मगर बाद में आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आप गौर करके सुनिए, दिल लगा करके सुनिए। इतनी बड़ी मेहनत करके इस लॉकडाउन में भी आप लोगों ने जलसा सजाया है। आपके लोगों नाम पर इन लोगों ने जलसा सजाया, इतनी मेहनत की। हुसैन पाक, तुम अपने नाना से कह दो कि इस मजमा के सारे लोगों की मगफिरत कर दे। मोहतरम सुनिए, आज कौन माँ होती है? आज कौन माँ होगी? उस जमाने की भी माएँ हुआ करती है। बिरादराने मिल्लते इस्लामिया, उस जमाने की माँ क्या करती थी? सुनिए, दो बच्चा आपस में सरकार ही के जमाने में, एक की उम्र 10 साल थी, एक की उम्र 12 साल थी। सरकार ने ऐलान फरमाया लोगों जंग करने के लिए जाना पड़ेगा, लोगों जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। उन दोनों बच्चों को जब आवाज आई कि सरकार का हुक्म आ गया है, अब जंग के लिए जाना पड़ेगा, अब जान कुर्बान करनी पड़ेगी, मैं तैयार हो जाता हूँ। अम्मी साहिबा ने कहा बेटा जा, इसलिए तुम्हें मैंने परवरिश की थी, इसलिए मैंने अपना पिस्ता से दूध पिलाया था। बेटा जा, एक काम में देरी मत कर, अल्लाह की राह में खर्चे हो जाओ। बेटा आजकल की माँ ऐसी नहीं कर पाएगी मगर वो कल की माँ थी। सुनिए, सरकार की जंग में बच्चे की जरूरत नहीं थी मगर दोनों भाई पहुंच गए। एक भाई जो बड़ा था वो बोल पड़ा आका आप मुझे भी जंग में कबूल कर लीजिए, आका मुझे भी जंग में कबूल कर लीजिए। आका ने फरमाया मुझे बच्चों की जरूरत नहीं है। जब बार बार बच्चा ने असरार किया, वो बच्चा से सरकार ने सोचा कि ये बार बार असरार करता है, जंग में पानी लाने वगैरह का काम में आ जाएगा। बच्चा को कबूल फरमा लिया। छोटा जो भाई था उसने कहा आका मुझे भी कबूल कर लीजिए। ये आप कबूल कर लिए हैं इनको, मैं माँ को मुंह क्या दिखाऊंगा? तुम्हारा बड़ा भाई जंग में शहीद हो गया, तू वापस कैसे आ गया? मैं भी वादा करके आया हूँ अम्मी से, मैं भी राह खुदा में खर्चे होने आया हूँ, मुझे भी कबूल कर लीजिए। सुनिए, बच्चा 10 साल की उम्र का है मगर बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है। क्यों? ईमानी जज्बा था, ईमानी खून था, रूहानी ताकत तड़प रही थी, वो जज्बा के आलम में उभर
दूसरा भितरा बदलता है, दूसरा नुक्ता अख्तियार करता है। बच्चा बोल पड़ा, आका आपने मेरे बड़े भाई को बड़े भाई समझ के ले लिया, मगर आका सुनिए, वो मेरा बड़ा उम्र में जरूर है, मगर ताकत में मुझसे कम है। आका चाहो तो जंग करा लो तो यकीन हो जाएगा। आका ने इरशाद फरमाया, सहाबियों ये देखो जन्नत के फूल दोनों भाई आए हैं, जरा मुस्कुरा करके देखो। सुभान अल्लाह। आका ने कहा जंग लड़ेगा? बोले हाँ। कुश्ती जीतेगा? बोला हाँ। बोले जीत जाएगा तो तुम्हें कबूल कर लूंगा। सुभान अल्लाह। जंग के लिए तैयार हो गए, दोनों भाई मैदान में आए। तो आप लोगों ने देखा होगा कुश्ती लड़ते हुए, जब दोनों भाई कुश्ती लड़ते हैं या कोई भी पहलवान कुश्ती लड़ता है तो आपस में पहले हाथ मिला लेता है, पंजा मिलाता है, उसके बाद कुश्ती चालू करता है। दोनों भाई आपस में पंजा मिलाया, छोटा भाई कान में जाके कानफुसी करता है, कहता है बड़े भाई आपको तो नबी ने कबूल कर लिया है, आपको वापस नहीं करेगा। और आप आका मेरे भाई अगर मैं हार जाता हूँ मुझे वापस होना पड़ेगा, लिहाजा भाई ऐसी बात कर लो, मिलान कर लो, तुम मुझे अपने सीने में लेटा देना, तू हार देना और तुझे तो आका मना नहीं करेंगे, मैं जीत जाऊंगा, मैं भी जंग में शामिल हो जाऊंगा। बड़ा भाई कहता है छोटा भाई तुमने इतनी बड़ी हिम्मत क्यों की, तुम्हें जंग लड़ने के बारे में क्यों कहा, दूसरी बात कहनी थी, इतनी बड़ी ताकत और इतनी बड़ी कोशिश क्यों की। बोले भाई सुनो, अगर तुम हारोगे तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा, अगर मैं जीत जाऊंगा मुझे शहादत नसीब हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शहीदान करबला, जश्न शहीदान आज़म, जश्न शहीदान करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। आज हम लोग उस हुसैन पाक को याद करते हैं, आज पूरी दुनिया उस हुसैन पाक को याद करती है। बिरादर सुनो, चाहे ये झंडा अगर हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी ही झंडा लगा के घूमना पड़ेगा, अगर पाकिस्तानी झंडा लेकर के घूमोगे तो पकड़ लेगा। क्यों? कि यहाँ का खाता है गाता पाकिस्तान का है, यहाँ का खाता है पाका अमेरिका का है, और यहाँ का खाता है गाता इराक का है, लिहाजा पकड़ा जाएगा। जो जिस देश का होगा वही का आलम नस्ल होगा, वही का झंडा माना जाएगा। मगर बिरादरान मिल्लत इस्लामिया सुनो, हमारे इस्लाम में दो झंडे ऐसे हैं, चाहे दोस्त अमेरिका हो, देश अमेरिका हो या अफ्रीका, ईरान हो या अरब, यूरोप हो या हिंदुस्तान या अमेरिका कहीं हो, दो झंडा हमारा वो है, एक है उनका का झंडा, एक वो हरम का झंडा। चाहे कोई देश हो, जब जब मुहर्रम आएगा हुसैन का झंडा लहराया जाएगा। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात उस वक्त की माएँ भी हुआ करती है थी, आजकल की माओ को अगर कह दो कि तुम्हारा नौजवान शोहर है उसको अल्लाह की राह में खर्चे कर दो, वो कमर पकड़ लेगी और रस्सी से बांध लेगी। बोले मेरा देखने वाला कौन होगा, ना तो मेरा बेटा है ना और कोई देखने वाला नहीं होगा, इसलिए कि इनका ईमान कमजोर है, अकीदा कमजोर है। उस वक्त और जब हंज़ला ने ऐलान सुना था नबी का, पहली रात बीवी से इजाजत लेके जंग में शहीद। वो जमाना था ईमानदारों का। मुसलमानों उस वक्त 3 होते थे या 13 होते थे, लाखों करोड़ों पर भारी होते थे, आज करोड़ों हो गए, एक काफिर से डरते हो। वजह क्या है? तुमने आपस में जंग करनी शुरू कर दी, तुमने ना देखा मामा का रिश्ता, ना देखा चाचा का रिश्ता, ना देखा बड़ा भाई, ना देखा बाप, जिससे हुआ उल्टा पुल्टी कर लिया, और जिसका हुआ जमीन दबा दी, और जिसकी हुई हकदारी की, और जिससे हुआ गद्दारी कर ली, तो ये कब तक चलेगा? मुसलमानों, अल्लाह का फरमान है, जब तक तुम अपना अकीदा न बदलोगे, जब तक तुम अपना अमाल न बदलोगे, जब तक तुम बिगड़े रहोगे, तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत रहेगा। जब तक बिगड़े रहोगे,
किसी हुकूमत की ताकत नहीं कि वह हमें उंगली उठा दे। तो हमारे लिए कुरान का इरशाद है, अगर तुम मोमिन हो तुम भी गालिब रहोगे, तुम घबराओ मत, रंजीदा मत हो। अगर मोमिन हो गालिब रहोगे। आज मोमिन कहलाते हो मगर मोमिन की शान कहाँ रखते हो? अकीदा कब रखा कि अगर अल्लाह का हुक्म आएगा तो गर्दन देनी पड़ेगी तो दे दूंगा, अगर छोटे छोटे बच्चे देने पड़े तो उनको भी दे दूंगा। हमारी अकीदा जब से रखोगे तब से आगे बढ़ोगे। बड़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन वालिको सल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। ना सुनिए, एक बुद्धू की कहानी बताता हूँ, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। एक जमाना चलता था जिसमें खतो खुतूत होते थे। नहीं, अब तो मोबाइल में बातचीत हो जाती है, खत चलते थे। तो एक बुद्धू नौकर रहता था, जिसके घर नौकर रहता था उसके बाहर से खत आते थे जाते थे, खुतूत आते थे जाते थे। तो बुद्धू मियां ने कहा उनसे जाके एक आदमी से कि ये खत यहाँ से बम्बई कैसे चले आता, दिल्ली कैसे पहुंच जाता, मुझे बता दो। तो बताने वालों ने कहा कि खत पर पता लिखे जाते हैं और उस पर एक टिकट लगाए जाते हैं, फिर डाकिया उस पर मोहर मारता है और वो बॉम्बे पहुंच जाता है, बॉम्बे से कटिहार पहुंच जाता वापसी में, ऐसे होता है। उन्होंने सोचा हाँ तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो वो सोचा खत की बात, मगर उन्होंने खत को नहीं समझा, बुद्धू था, वो ट्रेन पर ऐसे ही बैठ गया। वो खत का टिकट लिया और जाके ट्रेन पर बैठ गया। मसलन कटिहार से बारसोई जाना था, हाँ, तो बैठ गया। बीच में टीटी आ गई और वो क्या किया बुद्धू सुनिए, वो जो टिकट लिया ना खत में लगाने वाला, तो वो टिकट लिया और पेशानी पर चिपका दिया। यहाँ पर पेशानी नहीं है, पेशानी पर चिपका दिया और ट्रेन पर बैठ गया। जो रास्ता में टीटी आए, टीटी बोलती है टिकट दिखा। तो बुद्धू तो था ही, वो बुद्धू ये नहीं कह रहा कि मेरी पेशानी पर टिकट है। बुद्धू क्या कर रहा, आँख मारता है उसके सिर, जो को हिला रहा है। टीटी ने कहा टिकट दिखा, फिर बुद्धू ऐसे 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 कर रहा, फिर कहा टीटी ने टिकट दिखा। बुद्धू फिर आंखों को मुंह को मारा। जब टीटी को गुस्सा आया, टीटी ने एक चार जोर से उसके पीठ पर मारा, पीठ पर जोर से मारा। अब बुद्धू की बात सुनिए, बुद्धू क्या कहता है, अरे ये तो मुझसे बड़ा बुद्धू, अरे महल टिकट यहाँ है, महल पीछे मारता है। मारता ही मारना था, मुझसे बड़ा बुद्धू है, टिकट यहाँ है, पीछे महल मारा। बड़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन वालिको सल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। और एक वाकया करबला का सुन लीजिए। एक सहाबी का नाम है मुस्लिम बिन औसजानी, वो मैदान करबला में वो भी शहीद हुए हैं। सुनिए, बहुत सहाबा शहीद होने के बाद करबला में हुसैन पाक से मुस्लिम बिन औसजा ने इजाजत तलब की। हुजूर हुसैन पाक ने इजाजत दिया। मुस्लिम बिन औसजा जिस्मानियत में, नूरानियत में बहुत बड़े यक्ता थे। मुस्लिम बिन औसजा सोचात में भी बहुत बड़े ताकतवर थे। मुस्लिम बिन औसजा जमाल में भी बहुत बड़े खूबसूरत थे। मुस्लिम बिन औसजा रन में चले हैं और बहुत सारे यहूदी यजीदियों के सर को तनों से जुदा कर दिया। आखिरकार भूखे प्यासे थे, जब यजीदियों ने उन पर गालिब किया हुआ, गालिब होने के बाद हजरत मुस्लिम बिन औसजा लर्जावर अंदाम हो गए। आप चित के बल जमीन पर गिर पड़े। यजीदी ने उनको छोड़ा, वो अपना रास्ता इख्तियार किया। इधर हजरत हुसैन जाकर के हजरत मुस्लिम बिन औसजा के करीब गए। मुस्लिम बिन औसजा की लाश हुसैन पाक ने उठाया। सब्र का इम्तिहान देखिए, सब्र का मकाम देखिए। हुसैन पाक सब्र कर रहे हैं। मुस्लिम बिन औसजा की मौत अभी नहीं हुई है, हुसैन पाक की गोद में है। हुसैन पाक बोल पड़े, मुस्लिम बिन औसजा, भाई मैंने कहा था तुम रुक जाओ बाद में जाना, भाई मैंने कहा था तुम रुक जाओ बाद में जाना। भाई तुम चाहते हो, भाई तुम शहादत का जाम पीने वाले हो, भाई तुम जाते हो, मैं छोड़ के जाते हो, भाई तुम जाते हो, मुझे रोना आता है। काफी ज़ारो किताब हुसैन पाक ने मुस्लिम बिन औसजा को लिए गोद में रो रहे हैं। भाई तुम जाता है, भाई मैंने मना किया था, मुस्लिम बिन औसजा जा,
जामे शहादत पी रहा है। मुस्लिम बिन औस चाचा, और मेरे नबी को मेरा सलाम कह देना चाह। मुस्लिम बिन औस चाचा, और नबी से ये भी कह देना तुम्हारा नाना नवासा हुसैन वो भी अलकरीब तुम्हारे पास आने वाला है। हुसैन पाक दारो के तार रो रहे हैं, इधर मुस्लिम बिन औस की रूह परवास कर जाती है। हजरत हुसैन पाक काफी दारो के तार रोते हैं, भाई तू चला गया, भाई तू जामे शहादत पी लिया, भाई तू मुझे छोड़ के जा रहा है, भाई तू क्यों जा रहा है? मैंने मना किया था बाद में जाना, भाई नहीं माने, तुम जाते हो। इधर हुआ क्या, मुस्लिम बिन औस की रूह ने आवाज लगाई। उनके कुंबा में उनकी अहलिया भी थी, उनका एक 8 साल का बच्चा भी था। मुस्लिम बिन औस आवाज लगाता है, बेटा तुम्हारे बाप ने जामे शहादत पी लिया है, अल्लाह को प्यारा हो गया और रसूलुल्लाह का महबूब हो गया। बेटा तू भी दुनिया में रह के क्या करेगा, एक दिन दुनिया छोड़ के जाना ही पड़ेगा। बेटा लिहाजा जल्दी कर और लगी तलवार ले ले, तू भी जालिम को कत्ल कर दे और तू भी शहीद हो जा। इधर क्या हुआ, मुस्लिम बिन औस ने आवाज लगाई, अपनी बेटी से बीवी से कहा। मुस्लिम बिन औस की रूह ने आवाज दिया, मेरी शरीक हयात भी वही है, मेरा 8 साल का बच्चा है, मैंने परवरिश की थी, इसलिए उनको अच्छे तरीके से निभाया था, मैंने इसलिए रिश्ते हलाल किया था, खिलाया था कि वो मेरा बेटा काम आ जाए। ए मेरी शरीक हयात, तू भी उसे उम्दा लिबास पहना दो। ए मेरी बीवी, मेरा बेटा को रन में पहुंचा दो। ए मेरी बीवी, मेरा बेटा को तू राह खुदा में खर्च कर दो। आज बेटी होती, आज भी होती, बोल पड़ती रो पड़ती। अरे तू भी चला गया, जो एक छोटा सा बच्चा छोड़ा है उसे भी मांगता है, मैं किसके सहारे रहूंगी, मैं किसके सहारे जीऊंगी, मगर कुर्बान जाओ। मुस्लिम बिन औस की बीवी पर सलाम हो, मुस्लिम बिन औस तुम्हारी बीवी पर उन्होंने कहा, मेरे शरीके नामदार, मेरे शोहरे नामदार, मेरे सर के ताज, तूने भी परवरिश किया था, इसलिए रिश्ते हलाल इसलिए खिलाया था कि बच्चा काम आ जाए, राहे खुदा में खर्च कर ले। ए मुस्लिम बिन औस तू भी सुन ले, मैंने भी इसलिए दूध पिलाया था कि बेटा मेरा भी काम हो जाए, राहे खुदा में खर्च हो जाए। इस्लामिया बड़ी मेहनत के साथ अम्मा ने उसको पहनाया, लंगी तलवार पीछे की तरफ दे दिया, उम्दा लिबास पहना करके, अतर से मरबूस करके भेज दिया। इधर हुसैन पाक मुस्लिम बिन औस की लाश लेकर के जारो के तार रोते हैं और कहते हैं, भाई तू जा रहा है, मेरा नाना से मेरा सलाम कर देना। भाई भी जाता है, मेरा नाना से कहना तुम्हारा नवासा आने वाला है। भाई भी जा रहा है, मुझे छोड़ के जा रहा है, जारो के तार मेरे हुसैन पाक रो रहे हैं। इधर बच्चा तड़पता हुआ और खुशी में मचलता हुआ और दौड़ता हुआ तेज तेज कदम लिए वो बच्चा रन की तरफ जा रहा है, मैदान की तरफ जा रहा है। बच्चा मैदान की तरफ पहुंचा, हुसैन पाक ने देखा, अरे ये नन्हा सा बच्चा है, ये छोटा सा बच्चा है, ये मैदान में क्या करेगा, ये देखो इसके पास उम्दा लिबास है, इनके पास लंगी तलवार है, ये तो मेरी तरफ से जा रहा है, ये बच्चा कौन है? हुसैन पाक ने कहा, बाबू इधर आ जा। बाबू कहाँ जाता है? हुसैन पाक ने इरशाद फरमाया, बेटा इधर आ जा, तुझे किसने भेजा, तुम कहाँ जाता है, क्यों जाता है? हुसैन पाक से बच्चा ने कहा, अब्बा हुजूर, ए मेरे हुजूर हुसैन पाक, आप मुझे रोको मत, आप मुझे छूने दो, आप मुझे रोको मत, आप मुझे छूने दो। हुसैन पाक ने कहा, नहीं, जब तक तू बताएगा नहीं मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा, तुझे बताना पड़ेगा। बच्चा बोल पड़ा, हुसैन पाक आप मुझे बात पूछो नहीं, जाने दो, यूं ही आपका कलेजा ऐसे ही सबरे से टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, यूं ही आपका कलेजा मुंह को आता है। आप मुझे पूछो मत, मुझे बिना इजाजत जल्दी जाने दो। जब बच्चा ने बार-बार असरार किया, हुसैन पाक ने कहा, जब तक तू बताएगा नहीं मैं एक कदम आगे बढ़ने नहीं दूंगा, तू बता तू कौन है,
तुझे किसने भेजा, तुझे किसने कपड़ा पहनाया, तू जा क्यों रहा है, तुम्हारी गर्ज क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है। हुसैन पाक जब बार बार बोले, बच्चा बोल पड़ा, जब तक बताऊंगा नहीं ये जाने नहीं देंगे, बताना ही बेहतर है, वरना शहीद होने से रुक जाऊंगा, राहे खुदा में खर्चे होने से महफूज रह जाऊंगा, लिहाजा बताना ही पड़ेगा। बच्चा बोल पड़ा। हुसैन पाक आप मजबूर कर दिए तब बोलता हूँ, वरना बोलने नहीं चाहता था। जिनकी लाश लिए आप गोद में रो रहे हैं, जिनको आप मुस्लिम बिन औसिया कहते हैं, जिनके लिए रो रहे हैं, जिनको गोदी में लिए रो रहे हैं, जिनकी रूह चली गई है, जो इंतकाल कर चुके हैं, जो जामे शहादत भी लिए हैं, जिनको आप मुस्लिम बिन औसिया कहते हैं, उन्हीं का में नूरे नजर लगते जिगर हो। आका हुसैन आप कहते हैं तो बोल देता हूँ, जब आपकी गोद में मेरे अब्बा की रूह परवास कर गई, मेरे अब्बा की रूह ने कहा बेटा तू रह के क्या करेगा, एक ना एक दिन मरना ही पड़ेगा, बेटा लिहाजा आगे बढ़ जा, तू भी जामे शहादत भी ले, तू भी नबी का महबूब बन जा, अल्लाह का प्यारा हो जा, बेटा एक दिन आना ही पड़ेगा। मेरी माँ को भी मेरे अब्बा ने ऐलान किया, मेरी माँ को भी आवाज दिया कि मेरे बेटा को राहे खुदा में खर्च कर दो, लिहाजा सुनो मैं अब्बा के कहने पे आया हूँ और माँ के पहनाए पर भेजे हुए जाता हूँ और राहे खुदा में खर्च होने आया हूँ। मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त ज्यादा हो रहा है, मैं ज्यादा लंबा वक्त नहीं लूंगा। एक वाकया सुन लीजिए, मोहब्बत से मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जोर से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह। एक बात बताइए, आप लोग खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं? हां, रोटी खाते हैं, चिबा के खाते हैं, पी करके चिबा के खाते हैं, रोटी चिबा के खाते हैं, सही बात है। रोटी जब चिबा के खाते हैं तो रोटी की कुर्बानी हो जाती है, रोटी की कुर्बानी हो जाती, तो आप चिबाते हैं, हलक में लेते हैं, पेट के अंदर रोटी पहुंचती है, आपका जिस्म तरोताजा हो जाता, नहीं होता? उसी तरह मान लो एक कपड़ा थान का थान यूं ही रह जाता जब तक के उसको दर्जी काट काट करके सीना ले। अगर कपड़ा का थान यूं ही है तो यूं ही है, जू का तू है, और दर्जी उसे काटता है, उसकी कुर्बानी करती है, तो आप कमीज सीते हैं, फिर हर सीते हैं, आपका जिस्म सजने लगता है। उसी तरह मान लो जब जंगल में लकड़ी जू का तू है तो लकड़ी कोई काम की नहीं, जब भाई उस लकड़ी की कुर्बानी करता है, उसकी लकड़ी के तख्ते बनाता है, तो वो कुर्बानी होकर लकड़ी अब अलमारियां बनती है और तरह तरह की संदूकें बनती है, उससे मकान संवरता है, उससे दुकानें की जीनत बनती है। पता चला कि जब रोटी की कुर्बानी करे तो जिसमें तरोताजा हो जाए, वो भी लोग करके सुनो, जब रोटी की कुर्बानी करे जिसमें ताजा हो जाए, बड़ी लकड़ी काट दे, कुर्बान कर दे, तो घर की जीनत हो जाए। दुकान सच्चाई, जब दर्जी कपड़ा की कुर्बानी करे तो जिसमें सच जाए। बिलाशुबा सुनो, जब हुसैन पाक ने अपनी गर्दन मैदान करबला में कटाया, इस्लाम संवर गया, इस्लाम चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस बड़े